लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण का सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जो यह कहता है कि हम जो सोचते हैं और जिस पर अपनी ऊर्जा केंद्रित करते हैं, यानी कि हम जिस पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, वह हमारे जीवन में होने लग जाता है। इसे समझने का मुख्य आधार यह है कि हम अपने विचारों और भावनाओं के आधार पर अपने जीवन की स्थिति को बदल सकते हैं। अमीर बनने के लिए इसे प्रभावी तरीके से इस्तेमाल करने के कुछ महत्वपूर्ण तरीके जो मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इस वीडियो में मैं ऐसे 10 तरीके बताऊंगा जिन्हें जानने के बाद और अपने जीवन में इन्हें उतारने के बाद आप एक अमीर व्यक्ति, एक सफल व्यक्ति और एक धनवान व्यक्ति बन सकते हैं। यह कोई हवाई बात नहीं है, यह एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है, यानी आकर्षण का सिद्धांत है। जिसने भी इस नियम का पालन किया है वह अपने जीवन में बहुत ही जल्द लखपति और करोड़पति बन गया है। वह अपने जीवन में अपार सफलताओं को हासिल कर लिया है। प्रिय साथियों, आज की वीडियो सिर्फ आपसे 10 मिनट लेगी और आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल सकती है। तो 10 मिनट आपके जीवन को बदलने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण के सिद्धांत को। नियम नंबर 1, सकारात्मक मानसिकता और दृष्टिकोण अपनाएं, यानी कि हमेशा अपने अंदर पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। धन प्राप्त करने का सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम है कि आप अपने विचारों को सकारात्मक बनाएं। अक्सर लोग पैसों के बारे में नकारात्मकता से भर जाते हैं, जैसे पैसा कमाना बहुत मुश्किल है या मेरे पास कभी पर्याप्त धन होता ही नहीं। ऐसे विचार आपकी ऊर्जा को नकारात्मक बना सकते हैं, जिससे आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार कभी हो ही नहीं सकता। यानी कि जो लोग बार बार अपने मन में सोचते हैं कि मैं अपने जीवन में कभी पैसा कमा ही नहीं सकता, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, पैसा कमाना मेरे बस का है ही नहीं। अगर बार बार आप अपने मन में नकारात्मक विचार रखते हैं, नकारात्मक बातें रखते हैं, तो निश्चित ही आपके साथ वैसा ही होगा और आप अपने जीवन में कभी धनवान बन ही नहीं सकते। हमेशा ध्यान रखें कि आकर्षण का सिद्धांत आपकी ऊर्जा के अनुसार काम करता है। इसका मतलब है कि अगर आप अपनी सोच को धन, समृद्धि और सकारात्मकता के अनुसार ढालते हैं तो आपके जीवन में अधिक धन आकर्षित होगा। यानी कि आप हमेशा इन बातों को दोहराते हैं जो मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ। जैसे सकारात्मक वाक्य, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, पैसा मेरे जीवन में आसानी से आता है, मैं बहुत सारा पैसा कमा रहा हूँ और अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकता हूँ। उसके बाद आप आभार व्यक्त करिए, अपनी मौजूदा वित्तीय स्थिति के लिए आभार व्यक्त करें। आज आपके पास चाहे जितना भी है, जो भी है, आप उसके लिए इस ब्रह्मांड को धन्यवाद करिए। जब आप आभार प्रकट करते हैं तो आप जीवन में और अधिक समृद्धि की ओर आकर्षित करने की स्थिति में हो जाते हैं और आप ज्यादा से ज्यादा धन अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। नियम नंबर 2, अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करें। आप यह तय करें कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, आप अपने जीवन में बनना क्या चाहते हैं। जो मनुष्य अपने जीवन में अपने लक्ष्यों को स्पष्ट ही नहीं कर पाता, वह अपने जीवन में कभी कामयाब हो ही नहीं सकता। और अगर आप अपने जीवन में कामयाब होंगे नहीं तो पैसे कमा नहीं सकते। इसलिए कामयाब होने के लिए जरूरी है कि आप अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करें कि आप अपने जीवन में बनना क्या चाहते हैं। अपने धन संबंधी लक्ष्यों को पूरी तरह से स्पष्ट करना बहुत जरूरी होता है। जब आप जानेंगे कि आपको कितना धन चाहिए और क्यों चाहिए, तो आप उस दिशा में अधिक केंद्रित हो पाएंगे। अगर आपका सपना है कि आपको एक बड़ी कार लेनी है, तो आपको बड़ी कार लेने के लिए अधिक पैसे की आवश्यकता होगी। तो आप उस पैसे को प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक कार्य करेंगे या फिर कठिन परिश्रम करेंगे। जैसे धन का उद्देश्य यह तय करें कि आपको यह धन क्यों चाहिए। क्या यह एक घर खरीदने के लिए है, निवेश करने के लिए है या अपने सपनों को पूरा करने के लिए है। जब आपका उद्देश्य स्पष्ट होने लग जाए तो आपका मस्तिष्क भी उसी के अनुसार कार्य करने लगेगा। यानी कि आप अगर धन प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने उद्देश्यों को स्पष्ट करना सीखें। लक्ष्य का स्वरूप, आपके लक्ष्य वास्तविक और सटीक होने चाहिए। आपको कितना धन चाहिए उसको एक निर्धारित राशि में व्यक्त करिए और उसके लिए एक समय सीमा तय करिए कि आपको इतने समय में उसे आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगले 1 वर्ष में 10 लाख रुपए कमाना चाहता हूँ या फिर इससे अधिक कमाना चाहता हूँ। जब आप अपने लक्ष्य का इस प्रकार स्वरूप तैयार करते हैं तो धन आपकी तरफ आकर्षित होता है। रूल नंबर 3, विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन का अभ्यास करें। यह प्रैक्टिस सच में आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल सकता है। विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन का अर्थ है कि आप उन चीजों को सत्य होते हुए देखना शुरू करिए। आप यह प्रतीत करिए कि आप सच में एक अमीर व्यक्ति बन चुके हैं, आपके पास बहुत सारा पैसा आ चुका है,
अमीर बनने के लिए विजुअलाइजेशन यानी कि दृष्टिकोण एक बहुत ही शक्तिशाली उपकरण है। अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उसे पहले से ही पूरा हुआ महसूस करें। आप अपने मन में यह सोचें कि आपको 10 लाख रुपए चाहिए तो सच में आपके पास 10 लाख रुपए हैं। आप 10 लाख की गड्डियों को अपने हाथों में महसूस कर पा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि आपके हाथों में 10 लाख की गड्डी रखी हुई है। या फिर आप जो भी चीज प्राप्त करना चाहते हैं, आप अगर एक घर बनाना चाहते हैं तो आप यह विजुअलाइजेशन करिए कि आपका वह घर बन चुका है। आप घर के हर कमरों में टहल रहे हैं। आपका एक डाइनिंग रूम है, एक किचन है। आप बहुत सारी चीजों को विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। जब आप उसे सत्य महसूस करते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में वैसा होने लग जाता है। आंखें बंद करके कल्पना करें कि आप पहले से ही अमीर हैं और आप सब कुछ प्राप्त कर चुके हैं। इसे अपने दिमाग में बार बार देखें और महसूस करें। जब भी आप अपने सपनों को महसूस करेंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके सपनों को सच करने में आपकी मदद करेगा। रूल नंबर 4, एक्शन पर ध्यान दें। यानी कि आपको क्या एक्शन करना है, क्या कार्रवाई करना है, इसके ऊपर ध्यान दें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में केवल सोचने से काम नहीं चलता, आपको उसे पाने के लिए कदम भी उठाने होंगे। अगर आप फेक चिल्ली की तरह सपने देखेंगे तो आप कभी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रयोग अपने जीवन में कर ही नहीं सकते। इसके लिए आपको कार्य की योजना बनानी पड़ेगी। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक कार्य योजना बनाएं और उस पर अमल करें, विचार करें, उस पर आप कॉन्सेंट्रेट बनाए रखें। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको इसके लिए अवसरों की तलाश करनी होगी और उन पर कार्य करने होंगे। घर पर बैठकर या सोए रहने से सोचकर आप अपने जीवन में कभी एक अमीर व्यक्ति नहीं बन सकते। आप अपने जीवन में छोटे छोटे कदम उठाइए। अपने लक्ष्यों की दिशा में छोटे छोटे कदम उठाने से आप आगे बढ़ सकते हैं। जैसे निवेश करना सीखिए, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करिए या कोई नया कौशल सीखिए जिससे आपको अधिक कमाई करने में मदद मिले। ये जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा पैसा कमाने के लिए आपके पास पहले से बहुत ज्यादा पैसा होना चाहिए। बस आप छोटे छोटे कदम से ही आप अपने जीवन में एक बड़ी सफलता और बड़ी तरक्की को प्राप्त कर सकते हैं और एक अमीर व्यक्ति बन सकते हैं। रूल नंबर 5, सकारात्मकता सम संवाद यानी कि सेल्फ टॉक करें। यानी कि आप अपने आप से सकारात्मक बातें करें। धन और समृद्धि को प्राप्त करने के लिए आपको अपनी सोच और बोलचाल पर ध्यान देना चाहिए। खुद से बात विचार करने से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और सकारात्मकता का संचार होता है। जैसे मैं अमीर बनने के योग्य हूँ, मेरे जीवन में पैसे का प्रभाव आसानी से होता है, मैं अपने जीवन में जो चाहे वो हासिल कर सकता हूँ, मेरे अंदर वह अपार गुण है जिसके दम पर मैं इस पूरी दुनिया को जीत सकता हूँ, मैं एक अमीर व्यक्ति बन सकता हूँ, मेरे अंदर वो सारी काबिलियत है। आप अपने मन के अंदर की सारी नकारात्मकता को हटा दीजिए। आप अपने भीतर की हर नकारात्मक सोच को पहचानने की कोशिश करिए और उसे सकारात्मक सोच में बदलने की कोशिश करिए। यानी कि आप जब भी यह सोचें कि मैं एक अमीर व्यक्ति नहीं बन सकता तो आप उसे सकारात्मकता के रूप में बोलें कि मैं एक अमीर व्यक्ति बन सकता हूँ। अगर आप एक स्वस्थ शरीर की इच्छा करते हैं तो आप यह मत सोचिए कि मैं दुबला हूँ, पतला हूँ या फिर मैं अपने जीवन में कभी भी एक स्वस्थ या बलशाली व्यक्ति नहीं बन सकता, बल्कि आप अपने मन में यह करें कि मैं बहुत ही मजबूत हूँ, मैं एक अच्छी पर्सनालिटी का शरीर हूँ, मेरे अंदर अपार ताकत और अपार शक्ति है। यानी कि इस सकारात्मकता का प्रयोग आप किसी भी चीज में कर सकते हैं। रूल नंबर 6, आभार प्रकट करना यानी कि ग्रेटिट्यूड। आभार व्यक्त करने का अर्थ होता है कि धन्यवाद देना। धन और समृद्धि को आकर्षित करने के लिए आभार एक महत्वपूर्ण तत्व है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जब हम किसी चीज के लिए आभार महसूस करते हैं तो वह हमारे जीवन में और भी अधिक तेजी से आती है। जैसे कि आप रोज अभ्यास करें, हर रोज अपने जीवन में मौजूद सभी चीजों के लिए आभार व्यक्त करें। जैसे आपके पास जो भी पैसा है, आपके पास चाहे जितना भी पैसा है, उसके लिए धन्यवाद कहें और महसूस करें कि आपका जीवन इससे बेहतर हो रहा है। यानी कि आज आप चाहे जितना भी कमा रहे हैं, आप उस अर्न किए गए धन के बारे में इस ब्रह्मांड को धन्यवाद दें कि मैं बहुत ही धन्यवाद करता हूं आपको हे ब्रह्मांड कि आपकी वजह से आज मेरे पास इतना पैसा है और यह पैसा मुझे सुख दे रहा है, समृद्धि दे रहा है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में जल्द से जल्द धन, दौलत और सफलताएं आने लग जाती हैं। रूल नंबर 7, पैसे से डरना बंद करें और उसे स्वीकार करें। कई लोग पैसा कमाना तो चाहते हैं लेकिन अंदर ही अंदर पैसे से डरते भी हैं। उन्हें लगता है कि पैसा बुराई की जड़ है या इससे समस्याएं बढ़ सकती हैं। इस प्रकार की सोच आपके लिए पैसे को आकर्षित करने में बाधा बनाती है। पैसा कभी भी बुरी चीज हो ही नहीं सकती, बस उसका इस्तेमाल सही तरीके से करना आना चाहिए। इसके लिए आपको सकारात्मक विचार को अपनाना अत्यंत आवश्यक है। पैसे को एक साधन की तरह समझें जो आपको आपके सपनों और आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में आपकी मदद कर सकता है। आप उसको प्राप्त करने के बाद घमंडी ना बनिए।
दूसरे व्यक्तियों का उस पैसे से नुकसान न करिए, बल्कि दूसरों की मदद करिए। और आप यह विचार करिए कि यह पैसा सिर्फ और सिर्फ आपको सुख सुविधाओं को देने के लिए मिला हुआ है। और धन के प्रति आप प्रेम बढ़ाइए। धन को अपने जीवन में प्यार और सम्मान के साथ स्थान दीजिए। इसे पाने के लिए अपने भीतर पूरी तरह से तैयार रहिए। आप यह विचार करिए कि आप इसे हर हाल में पाकर रहेंगे। रूल नंबर 8 यानी कि नियम नंबर 8, दूसरों को प्रेरित करें और मदद करें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि जितना आप देते हैं उतना ही आपको मिलता है। यानी कि दूसरों को आप जितना प्रोत्साहित करेंगे, मदद करेंगे, दूसरों को खुशियां देंगे, आपके जीवन में उतना ही वापस आएगा। ये बहुत ही बड़ा सिद्धांत है। इस सिद्धांत को हर एक व्यक्ति को मानना चाहिए। अगर आप दूसरे व्यक्तियों की मदद करते हैं, चाहे आप जितना भी मदद करते हैं, आगे चलकर कि वह उससे अधिक लौट कर वापस दोबारा आपके पास आ जाता है। यानी कि आप दान करें। अगर संभव हो तो कुछ पैसे दान में दें या किसी जरूरतमंद की मदद करें। जब आप किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो वही अच्छा आपके जीवन में वापस आता है। यह 100% सत्य है। सकारात्मक सहयोग करें। अपने आसपास सकारात्मक लोगों का संग बनाएं और ऐसे लोगों से मिले जो आपके जीवन में प्रेरणा लाते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, आपको आगे बढ़ाने में आपकी मदद करते हैं। उनकी मदद करें। रूल नंबर 9, धैर्य बनाए रखें। यानी कि आप अपने अंदर धैर्य को बनाए रखें और इस कार्य को नियमित रूप से करते रहें। धन कमाने का सफर लंबा हो सकता है, इसके लिए धैर्य बनाए रखना और नियमित बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके जीवन में तुरंत परिणाम नहीं ला सकता, लेकिन यदि आप इसे सही ढंग से उपयोग करते हैं तो इसका प्रभाव समय के साथ जरूर देखने को मिलता है। यह कोई जादू नहीं है, परंतु यह जादू की तरह काम अवश्य करने लग जाता है। आप इसे एक दिन में हासिल नहीं कर सकते, पर जिस दिन आपको हासिल हो जाएगा उस दिन आपको प्रतीत होगा कि आपने कल ही इसको प्राप्त किया है। कॉन्टिन्यूटी बनाए रखें। अपने विजुअलाइजेशन, सकारात्मक सोच और कार्यों को नियमित रूप से करते रहें। आप विचार करते रहें, भले ही आपको इसको मिलने में समय लग रहा हो, और समय का इंतजार करें। आपको परिणामों के लिए समय का इंतजार करना होगा। जल्दी निराश ना हो और धैर्य बनाए रखें। कुछ लोग ये सोचेंगे कि अगर आज मैंने इस वीडियो को देख लिया, सुन लिया और कल से मैं इसका प्रयोग करना शुरू कर दिया तो परसों आपके जीवन में ऐसा हो जाएगा, या फिर 1 महीने में आपके जीवन में ऐसा हो जाएगा। तो ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको इसके लिए समय लगेगा, परंतु जिस दिन से आपके जीवन में ऐसा होने लगेगा उस दिन आपको एहसास होगा कि यह सब आपके जीवन में बहुत जल्दी हो गया है। नियम नंबर 10, अपने विश्वास को मजबूत रखें। यानी कि आप अपने विश्वास को, बिलीव पावर को स्ट्रांग रखें। धन और समृद्धि को आकर्षित करने के लिए आपको अपने विश्वासों को मजबूत बनाना अति आवश्यक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी कारगर होता है जब आप अपने लक्ष्यों को पूरी तरह से मानते हैं और उसे पाने के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं। आप यह निर्णय बना लेते हैं कि जब तक मैं इसे प्राप्त नहीं कर लूंगा तब तक मैं पीछे नहीं हटूंगा। मेरे जीवन में चाहे कितनी ही बाधाएं आ जाए, चाहे कितना ही कष्ट आ जाए, चाहे कितनी ही पीड़ा आ जाए, मैं चाहे कितनी ही बार असफल क्यों न हो जाऊं, परंतु मैं तब तक प्रयास करता रहूंगा जब तक मैं इसे प्राप्त नहीं कर लेता। खुद पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें। माने कि आप धन और समृद्धि को पाने के हकदार हैं और अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा को जन्म देते रहें। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखें और इस पर विश्वास करें कि धन आपके जीवन में जरूर आएगा। डियर फ्रेंड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से अमीर बनने का मार्ग हर किसी के लिए खुला है। बस इसे सही तरीके से समझने और अपनाने की जरूरत है। इस सिद्धांत का पालन करते हुए सकारात्मक मानसिकता, स्पष्ट लक्ष्यों, विजुअलाइजेशन, एक्शन और धैर्य के साथ कार्य करें। अपनी सोच, भावनाओं और विचारों को अपने लक्ष्यों के अनुसार बनाएं और सफलता के प्रति प्रतिबद्ध रहें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सही तरीके से उपयोग करके आप अपने जीवन में आर्थिक समृद्धि और संतुष्टि को अवश्य ही आकर्षित कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूं अगली वीडियो में एक नई मोटिवेशन के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।